राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हमें नवरात्रि में अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करनी है। पहले माता रानी की पूजा करें कि पहले लड्डू गोपाल की, सब इस वीडियो में हम आज आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें सुबह सवेरे स्नान कर लेना है। यदि माता रानी की 9 दिन की आप मतलब प्राण प्रतिष्ठा लिए, मतलब हम 9 दिन व्रत करेंगे, तो माता रानी से यदि आपने संकल्प लिया है तो 9 दिन आपको विधि विधान से माता रानी को उनको विराजमान करना है, कलश स्थापना करना है और उनकी सेवा पूजा करनी है। तो यदि उसमें घर में लड्डू गोपाल भी हैं तो हमें नियम तो वही रहेगा, जैसे सुबह जल्दी उठना है और अपने ठाकुर जी को पहले जगा लेना है। सर्वप्रथम हमें कुछ भी मतलब थोड़ा सा दे के, मीठा या कुछ कोई भी चीज़ दे के पहले हमको जल पिला लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों उनको दूध पिला लेंगे और फिर जैसे हम अपना डेली का पूजा करते हैं, पहले हम वो पूजा कर लेंगे। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल दे देंगे। शमी वृक्ष है तो उसमें जल देंगे, बेल वृक्ष है तो उसमें दे सकते हैं, जितनी आपकी समर्थता हो। तो इसके बाद तुलसी में जल ज़रूर देना है। नवरात्रि में तुलसी, केला, ये सब चीज़ में हमको जल अवश्य देना है। तो यहाँ पे दे देंगे। यदि नीम का पेड़ हो तो उसमें भी नवरात्रि में हम जल दे सकते हैं और उनके विधि विधान से पूजा पाठ कर सकते हैं। 9 दिन माता रानी का बोलते हैं कि तो नीम के पेड़ में माता रानी का वास होता है। तो यहाँ पे जैसे हम हर डेली का पूजा करते हैं, वैसे ही माता रानी को भी पंचामृत से स्नान कराएंगे। यदि मूर्ति है, यदि फ़ोटो है तो बस पत्ते से थोड़ा सा एक बार उनके ऊपर पंचामृत छिड़क देंगे। वो कलश जो बैठाया रहता है वहीं पे सब लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा लेंगे। नवरात्रि के दिन जैसे माता रानी को करवाएंगे, पहले हमें अपने ठाकुर जी की पूजा कर लेनी है, क्योंकि ये बाल स्वरूप हैं तो हमें इनकी पूजा पहले कर लेनी है। इनको स्नान करा के, वस्त्र धारण करा के, इसके बाद हमें फिर माता रानी की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा लेंगे पंचामृत से, फिर जल से स्नान करा लेंगे। फिर इसके बाद वही डेली की जैसे हम अपने से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो इत्र लगा लेंगे, उनको वस्त्र धारण करा देंगे, जो भी उनका आभूषण है पहना देंगे। और इत्र यदि आप शरीर में नहीं लगाते हैं तो उनके वस्त्र पे भी आप इत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इत्र लगा के आप लोग को दिखा दिया कि जो लोग नहीं लगाते हैं उनके शरीर में, तो ऐसे भी इत्र लगा सकते हैं। इसके बाद हमें घर में जितने भी देवी देवता हैं सबको स्नान करा लेना है, माता रानी को भी स्नान करा लेना है। और इसके बाद दोस्तों सबको पहले वस्त्र धारण करा लेना है, फिर फूल पत्ती जो भी है सब विधि विधान से पूजा कर लेना है। माता रानी के कलश पे हमें डेली का 1 बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने घर में कलश रख रहे हैं तो उस कलश में सब लोग बोलता है स्थापना करने पे जितने भी देवी देवता हैं सब लोग उसमें आके अपना स्थान लेते हैं। तो इसलिए हमें उस 9 दिन की महिमा कुछ अद्भुत ही होती है। 9 दिन माता रानी का विधि विधान से पूजा पाठ करें और साथ साथ हमें अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी है। ये नहीं कि उनको जैसे तैसे छोड़ दें। जो यदि 9 दिन आप नए वस्त्र पहना सकते हैं तो 9 दिन नए वस्त्र पहनाइए अपने ठाकुर जी को। और जैसे जैसे माता रानी का होता है कि मतलब आज इस कलर का कपड़ा हमें पहनना चाहिए, तो वैसे हम अपने लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं। विधि विधान से पूजा कर लेनी है। और यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं आप, तो बस वही पाठ करना है और लड्डू गोपाल की सिर्फ आरती कर लेनी है। आरती एक ही चलेगी घर में, या माता रानी की करें या लड्डू गोपाल की। यदि आपका समर्थ है तो आप दोनों भी कर सकते हैं, आपके इच्छा अनुसार है। लेकिन 9 दिन ये जो बोला जाता है कि 7 दिन नवरात्रि में माता रानी आती हैं, तो 9 दिन उनकी विधि विधान से हमें सेवा करनी चाहिए और घर में हवन करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें।